हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे, वेल होंगे, फाइल होंगे। आज आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है। आज आपका भाई आपको लेके जाएगा खाटू। तो खाटू हम रेगुलर जाते हुए वैसे नहीं जाएंगे। हम पहुंच गए अभी रिंगस। हम जाएंगे रिंगस से पैदल यात्रा करके खाटू धाम। 18 किलोमीटर की जो यात्रा होती है, निशान यात्रा जिसको बोलते हैं, वो हम ट्राई करेंगे। और बाबा का हुक्म हो गया है निशान यात्रा का। तो हम आ चुके हैं रिंगस। ये कुछ चाय पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, थक गए हैं। रात को निकले थे हम यहाँ से 2 बजे, डेगाना से ट्रेन पकड़ी थी मैंने रिंगस के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे चाय पानी वगैरह पिया है। मन में बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे कि क्या होगा, कैसे होगा। भीड़ इतनी सारी थी, कम से कम 5 से 7 लाख पब्लिक इकट्ठा वहाँ पे दर्शन कर रही थी। संडे है, आज काफ़ी भीड़ होगी, मेरे को पता था। पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अब हम नहा धो के हो गए रेडी और निकल रहे हैं बाबा के लिए। जो गेस्ट हाउस है रिंगस का, रेलवे स्टेशन के पास एक गेस्ट हाउस मिलेगा आपको। बहुत सारे गेस्ट हाउस है, उसमें से आप नहा धो के निकल सकते हो। हम भी वहीं रुके थे, नहा धो लिए। एक अलग ही ये रे मोहित जी अपने, वो दूसरे भी मोहित जी, राहुल जी, सारे। ये मोहित जी को आप जानते होंगे, इनके ब्लॉग आप देखते होंगे आई थिंक। नहीं देख रहे होंगे तो आप इनके ब्लॉग भी देखो, ये भी अच्छी ब्लॉगिंग बनाते हैं। और तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बाबा की तरफ निशान चढ़ेगा, कहाँ से निशान लेना पड़ेगा। बहुत सारी मैंने जानकारी ली थी, पर इतना मुझे पता नहीं था। तो मैंने बाबा को हाथ जोड़ लिया कि बाबा कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, हम आपके बालक हैं और आपके ही प्रेमी हैं। ये आ गए हम यहाँ का। ये है वो मोड़ जो कन्हैया मित्तल जी बोलते हैं, लेने आ जाए बाबा रिंगस वाले उस मोड़ पे। ये देखो, ये ब्लॉग बना रहा है। ये है वो मोड़, यहाँ से बाबा का जो निशान यात्रा है वो स्टार्ट होती है। यहाँ से बाबा की जो खाटू की निशान यात्रा होती है, अगर कोई करना चाहता है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सब लोग यहाँ पे प्रणाम करके स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास अभी तक निशान नहीं था। पूजा जो निशान की जाती है वो निशान द्वार पे की जाती है, पर निशान निवास है वहाँ पे की जाती है, किसी ने बताया था। पर वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी, हम लोग देख के आए थे कि वहाँ पे जाके पूजा करना पॉसिबल नहीं था। और भीड़ भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हमने वहीं भैया को रिक्वेस्ट की। तो भैया ने जो निशान भवन निशान वाले भैया थे, उन्होंने हमको पूजा अगरबत्ती वगैरह कुंकू वगैरह दे दिया। तो बाबा का निशान जो था इस भैया से मैंने लिया था। फिर मैंने बाबा की आरती की, बाबा की धूप बत्ती की, सबने मिल के। फिर हमने अच्छा सा निशान ये जो हमने लिया था बाबा का, उसको कुंकुम वगैरह लगा के, बाबा को अपनी मन्नत बता के, बाबा से हाज़िरी लगा के, बाबा से उनकी इच्छा मांग के, उनकी परमिशन लेके उनकी निशान यात्रा हमने स्टार्ट की थी। और जो निशान यात्रा है ना बाबा की, ये मैं बहुत सालों से सुनाता लोगों से कि जो रिंगस से खाटू एक बार निशान चढ़ा देता है। कन्हैया मित्तल जी भी अपने भजनों में बोलते हैं, बहुत सारे भक्तगण अपने भजनों में बोलते हैं कि जो भक्त अपनी मनोकामना लेके, अपनी अर्जी लेके, किसी अर्जी नहीं लग रही है या बाबा सुन नहीं रहा है, या अपनी अगर कोई भी मनोकामना इच्छा है, अगर आप रिंगस से लेके 18 किलोमीटर की जो यात्रा है वो करके अगर निशान एक बार खाटू पहुंचा देते हो, तो बाबा को आपकी हाजिरी लगानी पड़ती है। और आपके बारे में बाबा को समझना ही पड़ता है, सोचना ही पड़ता है, और बाबा आप पे कृपा करता ही करता है। तो यहीं पे उसी के सोच के मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि जाना है, जाना है, जाना है, पर बाबा का हुक्म नहीं हो रहा था। पता नहीं बाबा ने कैसे बुला लिया, और बुलाया भी बुलाया तो मेरे को निशान यात्रा में बुलाया। मैं खुद को एक सौभाग्यशाली आदमी मानता हूँ, और एक सच्चा प्रेमी, श्याम प्रेमी होने के नाते मैं खुद को बहुत प्राउड फील करता हूँ। जब मैं इस निशान को मैंने हाथ में लिया था, उठाया था, और निशान यात्रा मैंने स्टार्ट की थी। बहुत लोगों का सपना है कि वो निशान यात्रा करे, पर बिज़नेस के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, समय के हिसाब से वो कर नहीं पाते हैं। और बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे निशान यात्रा करनी है। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपको इस वीडियो से सारा कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ से निशान उठाते हैं, कहाँ से जाते हैं। कुछ मंदिर से हमने निशान उठा लिया था और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था प्रणाम करे बाबा का निशान। मैंने बोला चल भाई चल, अब चलना है जल्दी से। और एक बेचैनी सी थी, अलग सी थी। ये नहीं पता था कि इतना किलोमीटर का रास्ता है, मैं कैसे पार करूँगा, मेरे पैर दर्द करेंगे या मुझे पसीना होगा, या और एक बात ये कि हमने ये डिसाइड किया था कि ये निशान यात्रा हम नंगे पैर करेंगे। लोग शूज़ पहन के भी आप लोग कर सकते हो, पर मेरा था कि मैं नंगे पैर करूँगा। तो मैंने शूज़ वूज़ सारे कुछ निकाल दिए थे, नंगे पैर ही मैं चलने वाला था बाबा की निशान यात्रा में। और भीड़ इतनी सारी थी, ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं खाटू में नहीं हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं खाटू में ही हूँ। क्योंकि जो पूरा रोड था ना, उसके अंदर भंडारे, उसके अंदर डीजे, और जो भक्तगण थे, निशान यात्रा करने वाले जो भक्तगण थे, वो इतनी सारे थे। आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कितने सारे लोग जो निशान यात्रा करने के लिए बाबा के दरबार में आए थे। दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं। और ये देखो कितनी सारी भीड़ थी, और हम यहाँ पे जयकारे लगाए जा रहे थे, जगाए जा रहे थे, बाबा के दरबार में नाचते जा रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। सबका अलग अलग निशान था, सबके अलग अलग भाषाएं थी, सबका अलग अलग वेश था। मतलब ये
सब इतना कुछ होके भी एक श्याम प्रेमी होना ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक श्याम प्रेमी को कोई दूसरा श्याम प्रेमी मिल जाए ना तो उससे वो बहुत सारी बातें करता है। यहाँ तो मेरे को इतने सारे श्याम प्रेमी मिल गए थे, तो पूछो मत, मैंने सबसे बहुत सारी बातें की, सबसे बहुत सारा इंट्रोडक्शन किया। चलते चलते बाबा ऐसा लग रहा था कि कब निशान द्वार आए, कब मेरे को तोरण द्वार दिखे और कब मैं बाबा को गले लगाऊं यार जाके, कब बाबा मेरे को गले लगाए जाके। और जिनको नहीं पता है कि निशान यात्रा क्या होती है तो आप गूगल करके देख सकते हो, या गूगल नहीं कर सकते तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि निशान यात्रा खाटू श्याम जी का जो मंदिर है रिंगस में, रिंगस से खाटू श्याम जी, जो खाटू का मंदिर जो खाटू श्याम जी में, वहाँ पे रिंगस से निशान उठा के खाटू के दर पे जाके निशान चढ़ाया जाता है, उसको अपन निशान यात्रा बोलते हैं। और एक श्याम प्रेमी होने के नाते ज़िंदगी में कभी ना कभी इंसान को निशान यात्रा करनी चाहिए। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है या बाबा आपकी सुन नहीं रहा, तो एक बार आप निशान चढ़ा दोगे ना, अगर आपकी मनोकामना कोई भी नहीं है तो भी आप निशान चढ़ा दोगे ना, तो बाबा, ऐसा माना जाता है कि बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और ज़िंदगी में आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा, किसी के आगे हारने नहीं देगा। अगर आप हारे हो तो आप खड़े हो जाओगे, और ये तो वैसे भी हारे का दरबार है यार, यहाँ कर जो इंसान जाता है हार के ही जाता है। ये तो 99% ऐसा है कि सब जगह से हार के इंसान बाबा के दरबार में पहुंचता है, और जब वो बाबा के दरबार में पहुंच जाता है ना तो बाबा उसका ऐसा हाथ पकड़ता है कि पूछो ही मत। आस पड़ोस वाले पूछते हैं कि इसके पास क्या कमाल हो गया, जैसे ही मेरा हाल है, क्या कमाल हो गया, तो मैं यही बोलता हूँ कि बाबा का कमाल हो गया, ये तो बाबा का चमत्कार है, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। जो करवाता है बाबा ही करवाता है, और जो करता हूँ मैं खुद से नहीं करता, बाबा ही करवाता है। ये निशान यात्रा भी सोच लो, मैं नहीं कर रहा, ये बाबा खुद से ही मेरे से करवा रहा है। क्योंकि बिना कुछ खाए पिए नंगे पार इतने किलोमीटर तक चलना और बिना कुछ भी रुके, मैंने एक सच बता रहा हूँ, मैंने एक जगह भी स्टॉपेज नहीं लिया, ना मैंने निशान को नीचे रखा। पता नहीं ये एनर्जी कहाँ से आई थी मेरे पास। बस जब मैंने निशान उठाया था तो बाबा की तस्वीर मेरे सामने थी, और मैंने बाबा को बोला था कि बस बाबा तू ही है, पहुँचा दे या फिर हार देना, पर हारने मत देना मेरे को, तेरे दरबार में आके ही फिर हारने देना। पर मैं सच बता रहा हूँ, ना तो मेरे पैर दर्द किए थे इतने किलोमीटर की यात्रा में, ना मेरा जो है हाथ दर्द कर रहा था। बस एक अलग सा जुनून था, और इस वाइब में ना जो रिंगस से खाटू में जा रहा था, जो भक्तों की भीड़ थी, जो श्याम प्रेमियों की भीड़ थी, जो निशान उठा के चल रहे थे, उनके साथ चलने में इतना मज़ा आ रहा था। मैंने लाइफ में बहुत बार खाटू जा चुका हूँ, पर जो ये एक्सपीरियंस मैंने इस बार किया है ना, वो एक्सपीरियंस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। मतलब ये, अगर इंसान श्याम प्रेमी हो आप, अगर आप खाटू जाना है तो फागण के अंदर आप अगर निशान चढ़ाओगे ना यार, तो ये निशान यात्रा का जो सुकून है ना, ये वर्ल्ड की किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा यार। आप कहीं पे भी चल जाओ, ऐसे वैसे भी अगर आप खाटू जाते हैं तो हमको एक अलग सी वाइब मिलती है, पर ये निशान यात्रा वाली जो वाइब थी ना, वो बहुत अलग थी, बहुत हटके थी। ये देखो, ये मैं वीडियो शूट करवा रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि यार चल यहाँ से ऐसे ले सारा कुछ ले, वो ले रहा है, धीरे धीरे चल रहे हैं, चलते मतलब एक यही था कि बस श्याम बाबा कब मिलेगा, श्याम बाबा कब मिलेगा, बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। बाबा के लिए ही मैं यहाँ तक आया था, पर बाबा परीक्षा ले रहा है, मतलब वो बुला रहा है, पर उसने ही करवाया है सारा कुछ, पर वो भी वेटिंग तो करवाएगा मिलने के लिए। अब चल रहे हैं, चलते लेट भी हो गया था, तो धूप भी पड़ने लगी थी, पैरों में हल्की हल्की जैसे ईचिंग होने लगी थी मेरे को। पर बस जब भी ईचिंग होती थी, जब भी दर्द होता था, महसूस होता था कि मैं थक रहा हूँ, बैठ जाऊँ, तो मैं एक आंखें बंद करके बाबा का नाम लेता था, उनकी तस्वीर सामने लेता था, तो पता नहीं, सच नहीं मानोगे आप, इतनी एनर्जी आती थी जैसे मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। मतलब वो जो वाइब आ रही थी ना मेरे को, जब मैं थक रहा था वीडियोज़ में, जब मेरे पैर में कुछ चुभ रहा था, या मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बैठ जाऊँ, तब मैं आंखें बंद करके बाबा का नाम ले रहा था कि बाबा बस अब हार रहा हूँ। तो बाबा, मतलब पता नहीं ऑटोमेटिक इंसान के अंदर ये मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो मेरे को और चलना चाहिए। फिर और करते ऐसा कुछ था नहीं कि मैं रुकूंगा ही नहीं या निशान नीचे रखूंगा ही नहीं, बस यही था कि मैं निशान यात्रा मैं करूंगा। मेरे को इसके नियम इतने अच्छे से नहीं पता है। अगर आप कोई श्याम प्रेमी देख रहे हो तो आप बोल दोगे कि निशान ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते हैं, या पूजा वहाँ पे नहीं करते, यहाँ करते हैं, या फिर अपन चलते वक्त ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सारा कुछ मेरे को नहीं पता है। बस मैंने बाबा को हाथ जोड़ा था कि बाबा कुछ मेरे से गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, हम भोले से भक्त हैं आपके। मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जानकारी ली थी कि निशान को लेना है और खाटू पहुंचाना है, बस मेरे माइंड में इतना ही था। ये देखो, आपको यहाँ से सीधा दिख रहा होगा, जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो वो नहीं पता। मेरे को यहाँ से तोरण द्वार सीधा दिख रहा है, मतलब 18 किलोमीटर की यात्रा है जो मैंने कंप्लीट कर ली है। आगे की तरफ देखोगे तो आपको तोरण द्वार है वो दिखेगा, पर तोरण द्वार यहाँ से जाने का रास्ता है वो बंद था, क्योंकि अगर अपन कभी जाते हैं तो तोरण द्वार तक जा सकते हैं, पर अभी जो रश था, जो फागण का मेला था, लक्की मेला, उसकी वजह से उन्होंने घुमा फिरा के ले जाने वाला प्लान बनाया है। तो कम से कम आपको निशान द्वार तक पहुंचने में 18 किलोमीटर है, उसके बाद भी आपको 15 से 12 या 13 या 15 किलोमीटर समथिंग और चलना पड़ेगा। पूरी रिंगस की जो परिक्रमा बाबा लगवाएगा, उसके बाद ऐसे बैरिकेड लगे हुए रहेंगे, बैरिकेड में आपको घूमना पड़ेगा। फिर बड़े बड़े हॉल बनाए हुए हैं,
2 हॉल, तो उन 2 हॉल में आपको 8-8 फीट के वो है, तो उसके अंदर आपको परिक्रमा करनी पड़ेगी। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे वो एक एक लाइन जो है वो बढ़ाते हैं। और जहाँ तक मैंने ये किया था, ये देखो ये हॉल आ गया, इसके अंदर हमको जाना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने सुना था नेट पे वगैरह आके देखा मैंने, तो कम से कम 7 लाख पब्लिक, हम संडे को थे जब मैं गया था, तब 7 लाख पब्लिक एक साथ दर्शन करने वाली थी बाबा की। तो यार निशान भी देख लो ना आप, ये तो खाली जो भीड़ दिख रही है आपको, निशान लेके रिंगस से गए थे, वो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि इतनी पब्लिक जो है, इतने श्याम प्रेमी जो है निशान लेके खाटू तक जा रहे हैं। तो इससे अदर वाले भी है जो निशान नहीं लेते, खाली बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं इस टाइम की वजह से, या किसी वजह से बाबा उनको उनका हुक्म नहीं कर रहा है आने के लिए। पर आप मेरे को देख रहे हो, मैंने कम से कम 20 किलोमीटर की यात्रा, 25 किलोमीटर की यात्रा कर ली है पैदल, नंगे पाँव, बिना कुछ खाए पिए। पर आपको मेरे फेस पे बिल्कुल भी थकान या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है क्या? आप वीडियो देख के मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि कहीं मैं थक रहा हूँ या हारा हुआ हूँ, लग रहा हूँ क्या। इंसान 5 किलोमीटर भी चल लेता है ना अगर पैदल, तो उसके मुंह पे थकान आती है, बैठना पड़ता है। पर पता नहीं मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को 1-2 किलोमीटर भी पैदल चला नहीं जाता मेरे से। पर पापा की जो वाइब थी ना, वो बहुत अलग थी, और मैंने कैसे पार कर लिया मेरे को भी नहीं पता। ये निशान हमने वहाँ पर चढ़ा दिया था बाबा का, हाथ जोड़ के आराम से, उन्होंने वहाँ से अलाउ नहीं किया, यहाँ से आप आगे नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पे मैंने हाथ जोड़ के निशान बाबा को चढ़ा दिया। मेरी जो मनोकामना थी, जो अर्जी थी, वो बाबा को मैंने लगा दी। और अब ले लिया मैंने गुलाब, और ये मोर पंख लेके अपन चलते हैं बाबा के दरबार में। और इसके बिना तो यार खाटू अधूरी है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि बाबा को मैं अपना दोस्त मानता हूँ, तो बाबा मेरा एक दोस्त है, गुरु है, मेरा सब कुछ है, मेरा सर्वेश्वर, मेरा श्याम है। तो इसी के बदौलत आज मैं जो भी हूँ, इसके बदौलत हूँ, और ये कभी मेरे को हारने नहीं देता। और श्याम प्रेमी, अगर खाटू के दरबार में आप भी कभी गए नहीं हो तो एक बार जाना। अगर आप ज़िंदगी में कभी हार रहे हो या हारना नहीं चाहते, तो बाबा आपको कभी हारने नहीं देगा। ये मेरा आपको लिख के दे सकता हूँ आपको मैं स्टाम्प पेपर की, बाबा आपको कभी हारने नहीं देगा। अब पहुँच गए हम बाबा के दरबार में, और ये दरबार इतना शानदार वाला सजाया हुआ था यार, मतलब एक वाइब अलग ही थी। यहाँ पे ऊपर से जो इत्र की बरसात भक्तों पे की जा रही थी, मतलब कितना ध्यान देता है बाबा अपने भक्तों पे, इत्र की बरसात करवा रहा था। और हमने इतना समय लाइन में लग के दर्शन किए, पर ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा वेट हो रहा हूँ या मेरे को लेट हो रहा है, जल्दी फटाफट दर्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस बाबा का दर्शन होगा। पर ये श्याम प्रेमी का जो उत्साह है ना, वो देखने लायक था यार फागड़ में। वो कन्हैया मित्तल जी बोलते हैं ना कि एक बार आप चले गए तो बार बार क्यों खाटू जाते हो। मैंने कभी ज़िंदगी में फागड़ नहीं देखा था, इस बार बाबा ने फागड़ भी दिखा दिया और निशान यात्रा भी दिखा दी, निशान यात्रा भी करवा दी। अब मेरे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था ये खाटू का, और मैं जब जब जाऊँगा फागड़ में तो निशान यात्रा ज़रूर करूँगा। ये देखो बाबा का दरबार इतना शानदार सजाया हुआ था, इतना शानदार कि यार वीडियोज़ में, फोटोज़ में आपने सबने इसको देखा होगा, पर रियल में अगर आप इसको देखोगे ना तो आंखें खुली रह जाएगी, और इतना सुकून मिलेगा यार इस जन्नत में। और ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जन्नत है यार मेरे लिए। तो अगर आप कभी खाटू नहीं गए हो तो प्लीज़ आप फागड़ में जाओ, बाबा का दर्शन करो। निशान यात्रा अगर पॉसिबल है तो निशान यात्रा करना। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रूल वगैरह नहीं होते कि आपको यही करना है, यही करना है। बाबा जो है वो सबकी सुनता है, सबकी करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको निशान उठा के ही जाना है, या ऐसे ही लेके जाना है, या बैठ ही नहीं सकते, या नंगे पैर जाना है। जैसा अपने से पॉसिबल है, जैसा अपना है वैसा अपन कर सकते हैं। और बाबा मान लेता है, बाबा अपना ही है, कोई दूसरा नहीं है। ये तो ऐसे बड़े बड़े जो बैरिकेड थे उसके अंदर से हम गुजर रहे थे। पिछला वाला वीडियो मैंने आपका मंदिर का डाल दिया, क्योंकि आप अगर कम वीडियो देख के चले जाओगे तो आपको दर्शन नहीं होगा ना बाबा के, इसलिए मैंने पिछला वीडियो था वो पहले डाल दिया था। अभी आ गया वापस हम मंदिर में। वीडियो इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बनाया था, तो वीडियो इधर उधर हो रहा है। आई थिंक स्टेप टू स्टेप लेने की मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं हो रहे होंगे तो मुझे माफ़ कर देना। जय श्री श्याम कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आप सच्चे प्रेमी हो तो, अगर आप खाटू गए हो तो भी लिखना, निशान यात्रा आपने की है तो भी नहीं लिखना, अगर आप करना चाहते हो तो भी लिखना। और आप सबसे ज़्यादा श्याम जी को, खाटू श्याम जी को कब मानते हो, और सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प कब करता है, ये बताना। ये देखो दरबार इतना शानदार सजाया हुआ था, और यहाँ पे खाटू श्याम जी के नारे लग रहे थे, जिससे शाम के नारे लग रहे थे। अलग अलग झांकियाँ यहाँ पे बनाई हुई थी। और जो ये वीडियोज़ में मैं रोज़ देखता हूँ रील्स में वगैरह ये मंदिर, पर ये रियल में जाके जब मैंने देखा ना यार, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था। इतना सुकून कि यार हाय हाय पूछो मत। अब 2 मिनट का अपन साइलेंस लेते हैं, मैं भी कुछ नहीं बोलूँ, आप भी कुछ मत बोलो। मैंने कोशिश की है कि फागड़ के अंदर निशान यात्रा के द्वारा आपको लाइव दर्शन करवाऊँ। तो ये रहे बाबा के दरबार, साइलेंस फॉर इट। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। लखदातार की जय, हरे के सहारे की जय। मैं निकल गया हूँ खाटू से वापस अपने गांव के लिए। बस पे बैठा मैं, जयपुर गया, जयपुर से मैंने ट्रेन पकड़ी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ खाटू से। जो खाटू श्याम जी का रिंगत से खाटू श्याम जी का जो निशान यात्रा है उसको एंजॉय किया होगा। अगर आप करना चाहते हो निशान यात्रा
तो इस वीडियो को देख के आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आप खाटू गए हो तो भी लिखना, जाना चाहते हो तो वो भी लिखना। और जय श्री श्याम कमेंट में लाइक करो या नहीं करो, सब्सक्राइब करो या नहीं करो, आपकी इच्छा, पर जय श्री राम जरूर लिखना। जय जय श्री श्याम, मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम।